Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल सोशियोलॉजी से संबंधित है और सोशियोलॉजी के प्रमुख बिंदुओं को हम नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम लोग आजकल एमसीक्यू देख रहे हैं और इस एमसीक्यू को भी नए तरीके से देख रहे हैं। एमसीक्यू के एक क्वेश्चन को उससे संबंधित जितनी जानकारियाँ हैं उसको हम लोग यहाँ समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट करते जाइए और साथ ही साथ इसको हल भी करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? ए प्रकार्य, बी क्रिया, सी भूमिका, डी परिस्थिति। तो पार्सन्स जो सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, कहते हैं कि उसका निर्माण कैसे होता है या उसका तत्व निर्माण करने वाला मुख्य तत्व क्या होता है। मैंने पिछले एमसीक्यू में बताया था कि इसके निर्माण कैसे होता है और कौन से तत्व इसका प्रमुख है। आंसर तो मिल ही गया होगा, जिसने पिछले एमसीक्यू देखा होगा उससे इसका हल वो निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। लेकिन वो मैंने उसमें समझाया था कि किस तरह से सामाजिक क्रिया जो है वह सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। तो चलिए इसके आगे कुछ और एडिशनल जानकारियाँ ले लें। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक क्रिया के प्रमुख 5 तत्व होते हैं। याद कर लीजिएगा। एक मोस, बहुत इजी तरीके से हर चीज़ आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एस से हो जाएगा सिचुएशन, नहीं तो एक एक वर्ड याद करने लगेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओरिएंटेशन, वी ओ से हो गया तो यहाँ वैल्यू ओरिएंटेशन होगा। कन्फ्यूज़न के लिए मैंने यहाँ वी नहीं लिखा है, वैल्यू ओरिएंटेशन। एम से हो गया आपको मोटिवेशन या मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। जी से हो गया गोल और ई से हो गया ईगो। कोई भी क्रिया करने के लिए, सामाजिक क्रिया करने के लिए ईगो का होना ज़रूरी है, गोल का होना ज़रूरी है, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए उसे करने के लिए, और उस क्रिया से करने से संबंधित हमारे मूल्य होने चाहिए और परिस्थितियाँ होनी चाहिए, भौतिक परिस्थिति होनी चाहिए। तो इस तरह से पार्सन्स 5 क्रिया के 5 तत्व की बात करते हैं, जिसको हम लोग 5 तत्व, ये क्या है, एग्मोस। याद करेंगे संरचना में भी इन्होंने 5 तरह की चीज़ें बात की थी। कहते हैं सामाजिक संरचना किस से बनती है? भूमिका, परिस्थिति, संस्था, समिति और सामाजिक प्रतिमान। इसकी भी मैंने चर्चा की हुई है। ये क्या है? सामाजिक संरचना के तत्व हैं। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने यहाँ देख लिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्यावसायिक उप संस्कृति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? जनजातीय समाज की, कृषक समाज की, औद्योगिक समाज की या सभी प्रकार के अनौद्योगिक समाज की। व्यवसाय, व्यवसाय कहाँ होगा? जहाँ उद्योग होगा, जहाँ उद्योग होगा, जहाँ तो वहीं क्या होगा? व्यापार होगा। उद्योग नहीं भी होगा तो भी व्यापार होता था, लेकिन व्यापार क्या है, वो व्यावसायिक नहीं होती थी, वो एक कल्चर के रूप में नहीं था, वो एक मुख्य रूप से काम था। तो जनजातीय समाज क्या है? यह नेचर से बहुत नज़दीक होते हैं, प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पशुपालन हो गया, चारण हो गया, इस तरह से इनकी संस्कृति होती है। कृषक में समाज में क्या होता है? यहाँ खेती प्रमुख होती है। और औद्योगिक समाज में क्या है? यहाँ उद्योग होते हैं। और सभी प्रकार के अनौद्योगिक, जहाँ उद्योग नहीं है, तो अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। तो हमारा आंसर 2 का हो जाएगा सी। ये क्या कहते हैं? व्यावसायिक उप संस्कृति कहाँ मिलेगी? औद्योगिक समाज में मिलेगी। यहाँ व्यवसाय मुख्य होता है। कृषि से इतर जो उद्योग होते हैं, जो भी कार्य होता है, वो औद्योगिक समाज में होता है। तो हमारा 2 का आंसर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक व्यवस्था अधिकाधिक रूप से संपोषित होती है। ए समाजीकरण द्वारा, बी सामाजिक नियंत्रण द्वारा, सी सामाजिक अनुशस्ति द्वारा, डी विधि द्वारा। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि सामाजिक व्यवस्था संपोषित होती है, अर्थात किसके द्वारा उसे पोषण मिलता है? तो हमारा 3 का आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक अनुशस्ति द्वारा। क्योंकि सामाजिक अनुशस्ति क्या होती है? इसे सैंक्शन कहते हैं, जिसे 2 रूपों में देखते हैं। एक होता है पुरस्कार, एक होता है दंड। व्यक्ति के जो व्यवहार है वो क्या होता है?
व्यक्ति के व्यवहार को समाज में क्या होता है, अच्छे कामों के लिए उसे पुरस्कार मिलता है, जैसे कोई पुरस्कार, पद्मश्री वगैरह पुरस्कार देना, सराहना करना, उसको साधुवाद देना, ये सभी पुरस्कार होते हैं। और वह जो व्यक्ति समाज के नियमों के अनुरूप नहीं होता तो उसके लिए क्या होता है, समाज दंड देता है, जैसे आलोचना करना, हंसी उड़ाना या उसे कोई सज़ा देना, तो ये क्या है, दंड होता है। तो सामाजिक व्यवस्था इसी तरह से सही रूप से चलती है। तो 3 का आंसर हम लोगों का यहाँ हो जाएगा सी, सामाजिक अनुशस्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सूचिता एवं प्रदूषण के संदर्भ में किया है? योगेश अटेल, आंद्रे बेतेई, लुई डुमा, J.H. हट्टन। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, सूचिता एवं प्रदूषण की बात कौन करता है? लुई डुमा। 4 का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। ये सूचिता और प्रदूषण की बात किस में करते हैं? इनकी बुक आती है होमो हायरार्की, होमो हायरार्कियस, होमो हायरार्कियस इनकी एक बुक है। दूसरी इनकी एक बुक आती है हायरार्की एंड मैरिज, हायरार्की एंड मैरिज, ये दोनों इनके बुक हैं, नोट कर लीजिएगा। ये कहते हैं कि जाति में क्या होती है, जाति में सूचिता और प्रदूषण होता है, शुद्धता अशुद्धता की बात होती है। ये कहते हैं कि जाति में क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है। वे क्या कहते हैं, हायरार्की की बात करते हैं, संस्तरण की बात करते हैं। कहते हैं कि जाति में क्या है, हायरार्की है, अर्थात रैंकिंग है, नंबरिंग है, कौन 1 2 3 इस तरह से रैंकिंग जो होती है, रैंकिंग है हमारे में, संस्तरण है। इसी तरह क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकता है और आया भी हुआ है कि जाति के संस्थानात्मक व्याख्या किसने की है, या और ये जाति के संरचनात्मक अध्ययन किसने किया है। ये क्या कहते हैं, जाति का संरचनात्मक अध्ययन भी करते हैं। इसे ही हम संरचनात्मक पद्धति द्वारा यह जाति का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ और जाति की ये 4 विशेषताएं बताते हैं, नोट कर लीजिएगा। अंश शुवी कहते हैं, वी से हो गया विकर्षण, शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर विकर्षण होता है। सु से हो गया शुद्धता एवं अशुद्धता की बात होती है, शुद्धता एवं अशुद्धता या पवित्रता एवं प्रदूषण की बात करते हैं। स से हो गया संस्तरण, इनमें पाया जाता है। जाति की 4 विशेषताएं ये बताते हैं। और अ से हो गया अंतःविवाही, ये क्या होते हैं, अंतःविवाही होते हैं। लुई डुमा का एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, प्रमलाई कल्लार समुदाय का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से लुई डुमा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल गई। क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के आता है, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 का आंसर हम लोग का यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराध संबंधी अध्ययन किया था? यूके, जर्मनी, यूएस से अफ्रीका। तो सदरलैंड ने अपराध से संबंधित जो अध्ययन किया था वो यूएसए में किया था। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। सदरलैंड की बात करें तो सदरलैंड क्या है, अपराध शास्त्र के आधुनिक जनक माने जाते हैं। अपराध शास्त्र के आधुनिक जनक माने जाते हैं। सदरलैंड अपराध के क्या है, 2 भागों में बांटते हैं अपराध को। कहते हैं एक निम्न वर्गीय अपराध होता है और एक श्वेतवसन अपराध होता है, श्वेतवसन अपराध होता है। कुछ इनके बुक्स भी आप लोग देख लीजिए, इनके बुक्स वाइट कॉलर क्राइम, इसी में ये श्वेतवसन अपराध की बात करते हैं। वाइट कॉलर क्राइम बहुत फेमस बुक है। दूसरी इनकी बुक आती है क्राइम एंड बिजनेस, क्राइम एंड बिजनेस, और इनकी बुक है द प्रोफेशनल थीफ। नेक्स्ट इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। मैं यहाँ डिटेल में लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर सकें और आप लोगों के एक अच्छी जानकारी आप लोगों के पास कलेक्ट हो सके। सदरलैंड क्या है, इनका समाजशास्त्र में क्या है, इनके सिद्धांत को समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। अपराध का समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। सदरलैंड से अपराध से संबंधित
क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। 5 का आंसर हम लोगों ने यहाँ देख लिया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आयु एवं लिंग समूह उदाहरण है। अर्ध समूह के, प्राथमिक समूह के, द्वितीयक समूह के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हम समूह की बात हो रही है, समूह से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएंगी वहाँ। तो समूह क्या होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और अर्ध समूह। तो प्राथमिक समूह की बात कूले महोदय करते हैं, और द्वितीयक समूह में मुख्य रूप से नाम आपको डेविस का आता है और विर्स्टीड का नाम आता है। और अर्ध समूह की बात गिन्सबर्ग और बोटोमोर करते हैं, कहीं कहीं जिन्सबर्ग या गिन्सबर्ग भी आते हैं, और मुख्य नाम बोटोमोर का आता है। कूले महोदय प्राथमिक समूह के आगे एक और बात करते हैं, अर्ध प्राथमिक समूह की भी बात करते हैं, अर्ध प्राथमिक समूह की भी बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा। अर्ध प्राथमिक समूह की बात कौन करता है, कूले महोदय करते हैं, और अर्ध समूह की बात गिन्सबर्ग और बोटोमोर कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, अर्ध समूह कौन से होते हैं, जहाँ संरचना एवं संगठन का अभाव होता है, जहाँ इसमें कोई संरचना नहीं होती है, कोई संगठन नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, इनमें जागरूकता भी कम पाई जाती है, कम जागरूकता होती है। ऐसे समूह को वो क्या कहते हैं, अर्ध समूह कहते हैं। तो यहाँ 6 का आंसर हमारा हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कहता है कि संदर्भ समूह व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए प्रक्रियात्मक है, और कारण क्योंकि संदर्भ समूह प्रत्याशित सामाजिकरण की ओर अग्रसर करता है। बिल्कुल सही बात है। पहला कथन क्या कहता है कि संदर्भ समूह और दोनों के लिए प्रक्रियात्मक है। बिल्कुल, जब आदमी दूसरों से तुलना करता है तो वो उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, तो इससे प्रत्याशित सामाजिकरण भी होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और यह इसकी सही व्याख्या करता है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं अनौपचारिक संबंधों द्वारा, व्यक्तिगत संबंधों द्वारा, आमने सामने के संबंधों द्वारा, औपचारिक संबंधों द्वारा। तो द्वितीयक समूह की विशेषता यहाँ पूछ रहा है, द्वितीयक समूह की विशेषता क्या होती है, तो अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध और आमने सामने के संबंध, ये तीनों विशेषताएं क्या हैं, ये तीनों विशेषताएं प्राथमिक समूह की हैं। कूले महोदय ने प्राथमिक समूह की विशेषताओं में क्या कहा है कि संबंधों में घनिष्ठता होनी चाहिए, आमने सामने का संबंध होना चाहिए और व्यक्तिगत संबंध होने चाहिए। तो ये सब बात प्राथमिक समूह, ये सारी विशेषताएं हैं। और औपचारिक संबंध क्या होते हैं, ये द्वितीयक समूह की विशेषता है। तो 8 का आंसर हमारा हो गया डी। समूह से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप सभी जो भी पॉजिटिव कमेंट किया करें, जो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी किया करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे और आगे बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले आप लोगों के द्वारा। तो चलिए 8 का आंसर यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है, यह कथन किसका है। संघर्ष से संबंधित है, प्रभुत्व की इच्छा समाज में संघर्ष का कारण होता है, ये कौन कहते हैं, नीत्शे महोदय कहते हैं। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। वेबर यहाँ कहते हैं, वेबर सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। यह स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। यह 4 तरह की सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और नेक्स्ट इनका आता है परंपरागत क्रिया। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं वेबर के बारे में, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। वैसे वेबर से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। फूको उत्तर आधुनिकतावादी हैं, उत्तर आधुनिकतावादी हैं, ये डिस्कोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ 9 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए। 9 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समाज में वर्ग संघर्ष का विचार किसने प्रतिपादित किया है।
जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर, AR देसाई। तो बहुत इजी है। वर्ग संघर्ष की बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स महोदय करते हैं। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग कहते हैं कि पूंजीपति क्या करेगा? सर्वहारा का शोषण करेगा, और जब ये सर्वहारा वर्ग स्वयं में वर्ग हो जाएगा और स्वयं के लिए वर्ग जब बना लेगा तब क्या होगा? वर्ग संघर्ष होगा। और वर्ग संघर्ष होगा तो समाज पूंजीवादी समाज, समाजवादी और फिर साम्यवादी समाज में परिवर्तित हो जाएगा। तो 10 का आंसर हम लोगों ने देख लिया बी। समाज मार्क्स से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा। बिल्कुल चार्ट के माध्यम से कभी नहीं आप लोग भूलेंगे, इस तरह से वहाँ आपको बताया गया है। तो 10 का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ बी। कोजर क्या है? संघर्ष प्रकार्यवादी माने जाते हैं। कहते हैं कि समाज में केवल संघर्ष क्या है? प्रकार्य भी करता है। और AR देसाई भारतीय विचारक हैं और ये भी संघर्षवादी ही माने जाते हैं, संघर्षवादी विचारक है, भारतीय विचारक हैं। और सीमेल भी आपको संघर्ष से भी संबंधित है। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं सीमेल। तो यहाँ 10 का आंसर हम लोगों ने देख लिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से समुदाय का कौन उदाहरण है? ए भारतीय मूल के लोग, बी भारतीय समाज, सी श्रमिक संघ, डी इलाहाबाद। तो यहाँ देखेंगे तो समुदाय की मुख्य विशेषता हम लोगों ने क्या देखी थी? GLC, जहाँ लैंड हो, लोकेलिटी हो। भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, समाज की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, और यह संघ, ये समिति की बात है, ये समाज की बात है, और यहाँ लोगों की बात है। इलाहाबाद क्या है? यह एक जगह से संबंधित, जगह विशेष के लोगों से संबंधित है। तो 11 का आंसर हम लोग का यहाँ हो जाएगा डी। समुदाय से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, सारी जानकारी जी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो 11 का आंसर हो गया यहाँ डी। आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।